नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नवोदय में 9th क्लास के लिए आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे 8th क्लास में हैं, उनके भाई बहन वगैरह हों 8th क्लास में, तो आप उनका फॉर्म भरवा दीजिए। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2021 है और फॉर्म 2 या 3 दिन होगा, उसके पहले से ही भरना शुरू हो गए हैं। जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको करना क्या है। आप फ़ोन या कंप्यूटर किसी भी चीज़ से अपना फॉर्म भर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी पैसा या कोई भी फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं देना है। आप फ़ोन या कंप्यूटर पे सबसे पहले गूगल खोलिए। गूगल में आप ऑफिशियल वेबसाइट डालिए navodaya.gov.in और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहां से भी डायरेक्ट क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसको खोलने के बाद आपके पास एक ऊपर ऑप्शन आएगा जहां लिखा होगा क्लिक हियर फॉर एडमिशन फॉर 9th क्लास। आप उस पर क्लिक करिए। यहाँ से आप आगे का फॉर्म भराएगा आपका। उसके क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे आएंगे जहाँ लॉगिन लिखा रहेगा और आप वहाँ ऊपर जो ब्लू लाइन पे लिख रहा है कि क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, आप उस पर क्लिक करिए और उस पर जाइए। उसके खोलने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वैकेंट सीट्स और नीचे 2 ऑप्शन रहेंगे जहाँ पर आपको स्टेट डालनी है और डिस्ट्रिक्ट डालनी है। आप अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और उनको डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ नरसिंहपुर डाल दिया और मध्य प्रदेश डाल दिया। फिर आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद एक आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से आपका नेम ऑफ़ कैंडिडेट, मोबाइल नंबर, ये सब पूछा जाएगा। आप ये सब डाल दीजिए। मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद फिर एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको लिखा रहेगा कि आपका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है और नीचे ऑप्शन आएगा कि आप होम पेज पर जाएँ। तो आप वापस होम पेज पर क्लिक करिए। होम पेज पर आप क्लिक करेंगे तो वापस आपका जो पहला जो पेज खुला था वो आ जाएगा जहां आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और जो यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा वो आपके फ़ोन पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो आप वो यूज़र नेम और पासवर्ड कॉपी करके उसमें डाल दीजिए। कॉपी करके आप उसमें डालेंगे और सबमिट करेंगे और जो कैप्चा है उसको आप फिल कर दीजिए। सबमिट करने के बाद जो फेज़ 2 होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फेज़ 2 का पेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा आपके सामने। ये देखिए यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेज़ 2, यहाँ खुल जाएगा आपका फेज़ 2। उसके बाद आप किस पर क्लिक करना है आपको, जैसे आप देख रहे हैं लोडिंग हो रही है, आप खोलेंगे तो ऐसा आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर फेज़ 2। पर ये थोड़ा ऑड लग रहा है देखने में। तो आप जो ऊपर 3 डॉट्स हैं आप उस पर क्लिक करिए। वहाँ एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो फ़ोन है वो एकदम कंप्यूटर जैसा दिखने लगेगा, ऐसा कि आप उसमें अच्छे से आपकी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो अब आप देखिए उसमें क्या क्या पूछा है। मदर्स नेम पूछा है, नेम ऑफ़ कैंडिडेट, गार्जियन नेम, नेशनैलिटी, जेंडर, ये सब आप डाल दीजिए और डिसेबिलिटी तो नहीं है आपको कुछ, वो सब भी डाल दीजिए। और ऊपर फिर पूछा है फादर्स नेम, आपका आधार कार्ड नंबर आप डालना है आपको और रिलेशनशिप विद गार्जियन, आपने गार्जियन में जिसका भी नाम लिखा है तो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है वो डाल दीजिए। कैटेगरी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, प्रेजेंट पोर्टल, एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं वो एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड, टेलीफोन और एक आपकी फ़ोटो, आपके सिग्नेचर की फ़ोटो, ये सब आपको अपलोड करना है। उसके बाद आप सेव कर दीजिए ये सब करने के बाद और नेक्स्ट कर दीजिए। सेव नेक्स्ट करेंगे तो फिर एक और दूसरा पेज खुलेगा। फेज़ 2 का ही पेज रहेगा वो, आपको दूसरा पेज खोलना है। जैसे ऊपर 3 ऑप्शन दिए उसके हिसाब से आप खोल लीजिए। सेकेंड पेज खोलेंगे तो वहाँ फिर आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे जैसे नेम ऑफ़ द स्कूल, स्टेट, स्कूल लोकेशन, नेम ऑफ़ विलेज और टाउन, डेट ऑफ़ जॉइनिंग क्लास, मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट इज स्टडिंग, मतलब हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, आपकी डिस्ट्रिक्ट और आपका जो स्कूल था वो रिकॉग्नाइज्ड है या नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, आपका ब्लॉक और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पासिंग मीन्स आपकी 8th क्लास आप कब पास कर लेंगे तो वो एक्सपेक्टेड डेट आपको लिख देनी है। और वैसे वो ऑप्शनल है, ना भी डालें तो चल सकता है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट, आप उस पेज को भी सेव कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पे आपको आएगा कि पर्सनल डिटेल्स, आप अपनी चेक कर लीजिए कि आपने जो कुछ भी डाला है वो सही डाला है कि नहीं, पूरी स्पेलिंग वगैरह सब सही है कि नहीं, आधार कार्ड नंबर ये सब आप एक बार रीचेक कर लीजिए। रीचेक करने के बाद आपके सामने फिर से आएगा कि बैक एंड सबमिट। तो आप अगर कुछ गलत हो तो आप बैक करके उसको सुधार लीजिए और अगर कुछ गलत ना हो तो आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास एक और नया पेज आएगा जिसमें आपका दिखा दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप जो पेज रहेगा आप उसको प्रिंट करवा लीजिए क्योंकि पेज प्रिंट करवाना ज़रूरी है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो वो पेज आपको लेके जाना पड़ेगा। उस पेज से आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। उस एडमिट कार्ड को आपको इस जहाँ आपका जो भी सेंटर वगैरह होगा, जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपके 8th क्लास में 9th क्लास के लिए नवोदय के लिए, तो आपको वो ले जाना पड़ेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आप अपना स्क्रीनशॉट ले अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जाके अपने निकलवा लीजिएगा। और आप इसके बारे में और भी डिटेल्स जान सकते हैं। यहाँ साइड में आप देखिए लिखा है क्लिक हियर
फॉर मोर डिटेल्स आप वहाँ जाइए तो एक PDF खुल जाएगा। उस PDF में आपको दिख जाएगा कि क्या क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन लिखा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम लिखा है जवाहर विद्यालय समिति का, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हैं। एडमिशन टू क्लास 9th अगेंस्ट वैकेंट सीट, मीन जो भी खाली सीट है उनके लिए एडमिशन हो रहे हैं वो भी लिखा है। और एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी ये है जो एकेडमिक सेशन 2021-22 में है वही लोग बस अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट भी आप देखिए दी है नीचे 3rd पॉइंट पे कि जो बच्चे 1 मई 2006 से 30 अप्रैल 2010 तक जिनका जन्म हुआ है वो लोग ही इसको दे सकते हैं, और ये दोनों डेट भी इंक्लूड हो सकती हैं, तो इससे बाहर एज वाले नहीं दे सकते इसको। और रिजर्वेशन दिया है कि SC ST वालों को रिजर्वेशन दिया गया है, और सिलेक्शन एंड एडमिशन इसकी प्रोसेस वगैरह सब कुछ दी है। आप ध्यान से उसको पढ़िएगा, समझिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या है कैसा है। और एग्ज़ामिनेशन डेट भी दी है कि सैटरडे के दिन 9 अप्रैल 2022 को आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। उसके बाद आपको दिया है कि जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या आएगा, तो कॉम्पोजिशन ऑफ टेस्ट आप देखिए 12 वाला पॉइंट लिखा है उसमें दिया है, तो उसमें इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, मैथ्स और साइंस, सबके 15, 15, 35 और 35, तो पूरे टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे आपके पेपर में। इसके लिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस कोई इजी सब्जेक्ट्स नहीं है और अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। 9th क्लास का एग्ज़ाम है। और इंग्लिश का आप सिलेबस देखिए, जैसे लिखा है कॉम्प्रहेंशन और ये सब कुछ आप देख सकते हैं, टेंस वगैरह, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, मॉडल, रीअरेंजमेंट और सब कुछ पूरे 10 वो हैं आपके पास टॉपिक, तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और इंग्लिश में सिर्फ इतना ही आएगा। उसके बाद हिंदी के सारे टॉपिक दिए हैं, 10 टॉपिक हैं इसमें भी, और सारे टॉपिक इजी ही हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं और अच्छे लेवल के इनमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आप हिंदी को ऐसे इग्नोर करके मत जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में भी स्कोर बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ के गए तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जनरल साइंस में फूड वगैरह, क्रॉप प्रोडक्शन, इन सब ये सब चैप्टर जो आप साइंस में पढ़ते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ मिला के है। तो आप देखिए कि लिखा है, और ये केमिकल इफ़ेक्ट्स और सोलर सिस्टम, ये आप सब देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम मैथ्स का देखें सिलेबस, तो मैथ्स में भी आपको दिया है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, और ये सब आपको देखना है और अच्छे से पढ़ना है। मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने फास्ट आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, और टाइम बहुत कम रहता है, इसके हिसाब से आप जल्दी जल्दी लिखना है आपको। और यहाँ वैकेंट सीट्स दी गई हैं कि किस नवोदय में मीन्स किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट के कितने नवोदय में कितनी कितनी सीट्स हैं। तो आप देखिए ऊपर दिया है बैतूल, भिंड और कहाँ कहाँ के ये छिंदवाड़ा, दमोह सबके दिए हैं। तो अब अगर नरसिंहपुर का देखें तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ कि नरसिंहपुर में 1 सीट वैकेंट दी गई है, जिसमें लिखा है कि रूरल में 1 सीट वैकेंट है। मतलब वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, और अलग अलग नवोदय में आपको जाने का मौका मिल सकता है। मान लीजिए आप नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं लेकिन आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो आपका कहीं और भी सिलेक्शन हो सकता है, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है कि 1 सीट है तो इसी में ही सिलेक्शन होगा। तो यही सब डिटेल्स है 9th के लिए, और आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट करिए और आप पूछ सकते हैं। और बहुत अच्छा मौका है आपके पास नवोदय में सिलेक्शन लेने का, गवर्नमेंट स्कूल है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वहाँ, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो आप मौका गंवाइए मत, आप अपना फॉर्म भरिए, फीस भी कुछ नहीं लग रही है, और सिर्फ 6 महीने बचे हैं, 9 अप्रैल 2022 को पेपर है, तो जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ऐसे ही और न्यूज़ के लिए और जानकारियों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।